जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी चैनल जेके एग्जाम्स में। कल हमने पूरी तरीके से आपको इस वीडियो के अंदर बताया था कि स्टडी प्लान किस तरीके से रहने वाला है, हमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और रीजनिंग में किस तरीके से पढ़ना है। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है उसमें हम क्लियरली बात करेंगे। हम जनरल इंग्लिश पहले उठाएंगे क्योंकि जनरल इंग्लिश हमारे तीन जगह काम आता है। एक तो हमारे प्री BA के काम आएगा, प्री PO के काम आएगा और मेंस में भी हमारे ये PO के मेंस में भी काम आएगा। सो फॉर दैट रीजन इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, दिस वन जनरल इंग्लिश इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन। और इसकी वेटेज जो है, कल भी मैंने बोला कि यही ओवरऑल कट ऑफ को डिसाइडिंग फैक्टर रहता है। सो फॉर दैट रीजन इस चीज को आप पूरी तरीके से स्टडी करोगे मेरे साथ और मैं आपको पूरी तरीके से इस चीज में माहिर बना दूंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज फॉर गॉड सेक सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। क्यों? उससे क्या होगा कि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा और आपको उसी वक्त नोटिफिकेशन मिलेगी, जिस नोटिफिकेशन की वजह से पूरी तरीके से आपको क्या होगा, आपको फायदा होने वाला है। आप तुरंत वो वीडियो देख सको और आप पूरी तरीके से प्रिपेयर कर सको। इंग्लिश मैंने बोला कि इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ेंगे पूरी तरीके से। इंग्लिश लैंग्वेज में हम सबसे पहला टॉपिक देखो, अगर हम पूरी तरीके से देखेंगे तो सारे टॉपिक्स इंक्लूड करना, मतलब मैं ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, ये मेरा वर्ड रहेगा आपसे। बट मैं यहाँ पर वही रूल पढ़ाऊंगा आपको जो सिलेबस और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि मतलब इसमें सबसे ज्यादा टैक्टिक्स चलता है, सबसे ज्यादा अप्रोच चलता है, वही चीज करने की कोशिश करेंगे और जिससे हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाए। सबसे पहले हमारा टॉपिक जो आज रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपने देखा होगा इस चीज के ऊपर जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स हैं उन्होंने देखा होगा इस चीज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हमने पहला टॉपिक क्यों बनाया और किस तरीके से हम इसका अप्रोच देखेंगे, किस तरीके से हमें करना है। हम आपको कुछ रूल्स पढ़ाएंगे, कुछ एक्सेप्शंस पढ़ाएंगे और आगे जाके पूरी तरीके से आपको क्लियर कर देंगे। सबसे पहले बात करेंगे ये सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है, ये एग्रीमेंट क्या होता है। सबसे पहले इन तीन चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, ठीक है। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। सब्जेक्ट हो गया काम करने वाला। अब उसके बाद हमारे पास आता है वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है काम, ठीक है। वर्ब होता है काम, सिंपली काम, ये हो गया काम करने वाला, ठीक है। काम करने वाला हो गया, ये हो गया काम। और एग्रीमेंट हो गया किस तरीके से हम काम करने वाले को काम के साथ मिला सके, काम करने वाले को किस तरीके से काम के साथ मिला सके, उसको कहते हैं एक एग्रीमेंट। इनके बीच में कौन सा एग्रीमेंट होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर बता दूंगा, अगर सब्जेक्ट हमारा काम करने वाला सिंगुलर है, ठीक है, अगर हमारा ये सिंगुलर है तो हमारा काम भी एक सेंटेंस में सिंगुलर ही होना चाहिए, वर्ब जो होगा वो भी सिंगुलर होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो ये चीज जो डिसाइड करेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, उस चीज को क्या बोलेंगे हम? उस चीज को बोलेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्योंकि इनके बीच में एग्रीमेंट है। अगर अब ये प्लूरल आ गया तो वर्ब भी हमारा प्लूरल आएगा। अब इस चीज को समझने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे, ये सब्जेक्ट वगैरह किस तरीके से सेंटेंस में होता है। असल में मैं आपको एक सेंटेंस पढ़ा रहा हूं। सेंटेंस किस तरीके से पढ़ रहे हैं? सेंटेंस में होता है सबसे पहले काम करने वाला, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। और जो बचा खुचा पोर्शन होता है एक सेंटेंस में उसको बोलते हैं प्रेडिकेट, जिस पर काम हो। आप इस तरीके से समझ लेना कि सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इज इक्वल टू सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इज इक्वल टू सेंटेंस। अब अगर पूरी तरीके से प्रेडिकेट को खोलेंगे कि ये भाई साहब इतना बड़ा बाकी जो बच गया, उसमें होता क्या? प्रेडिकेट में असल में होता है वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है काम, ये तो मैंने पहले आपको बताया। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, वर्ब होता है काम, ऑब्जेक्ट होता है जिस पर पर्टिकुलरली काम किया गया हो। मान लो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फुल सेंटेंस। पूरी तरीके से समझ में आ गया? एक सेंटेंस में क्या होता है? एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये बात समझ में आ गई? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सेंटेंस। अब अगर यहाँ पर एग्जांपल एक लेंगे, जिससे ये चीजें सारी आपको क्लियर होंगी। मोहन इज क्लीनिंग ए चेयर, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट एग्जांपल है। मोहन इज क्लीनिंग ए चेयर। अब जो इसमें मोहन है वो काम करने वाला, कौन चेयर क्लियर कर रहा है? हु इज क्लियरिंग द चेयर, क्लीनिंग द चेयर। आप वर्ब को देख लो, हु इज क्लीनिंग द चेयर, तो आपको पता चल जाएगा मोहन कर रहा है। मोहन जो है वो बन जाएगा सब्जेक्ट। क्लीनिंग क्या है? क्लीनिंग काम है, वर्ब बन गया क्लीनिंग। और चेयर क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। किस पर काम कर रहा है? क्या कर रहा है वो? मोहन चेयर को सॉल्व कर रहा है, तो चेयर क्या बन जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा इन एडिशन ऑफ प्रपोजंस कंजक्शंस को छोड़ के हमारे सेंटेंस में मेनली तीन चीजें होती है। एक तो होता है सब्जेक्ट, एक तो होता है वर्ब, एक तो होता है ऑब्जेक्ट। आई होप कि ये बेसिक्स आपके पास आ गए हैं। अब हम पूरी तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप याद रख लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में रूल नंबर 1 जो आएगा आपका, वो आएगा सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है, अगर ये मोहन सिंगुलर है तो हमारा वर्ब जो है इसके साथ वो हमेशा सिंगुलर ही वर्ब आएगा, ठीक है। सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, ये रूल नंबर 1 है।
अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल आएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर किसी भी नाउन के साथ एस, ES या IES आता है तो वो प्लूरल बनता है। जैसे अगर मान लो, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे दूंगा आपको, लाइक क्या है, लाइक अभी तक सिंगुलर है, क्यों? अगर मैं इसके साथ LIKES लगा दिया, मतलब S लगा दिया मैंने, तो ये अब प्लूरल बन गया, ठीक है, ये प्लूरल बन जाता है। तो फॉर दैट रीजन ये याद रख लीजिए कि वर्ड्स के नाउन के साथ अगर S, ES या IES लगा हुआ हो वो प्लूरल बन जाते हैं, चाहे वो वर्ब की बात करें या किसी की बात करें। अब अगर ये जो एग्जांपल मैंने दी ये वर्ब की एग्जांपल थी, नाउन की भी दे रहा हूं अभी। वर्ब में अगर S, ES, IES लगाए तो वो सिंगुलर बन जाता है, ठीक है। मान लो ये एग्जांपल पूरी तरीके से गलत थी तो मैं आपको रिपीट करता हूँ। नाउन के साथ अगर S, ES, IES लगाए तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। तो पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। एक नाउन बता दो, कोई भी किसी का नाम, चेयर इज द नेम, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग, ये नाउन आ गया चेयर। अगर इसके साथ S, ES या IES लगाए जाए तो वो प्लूरल नाउन बन जाएगा। अभी तक ये सिंगुलर है, चेयर एक चेयर है ना। अब चेयर्स को बहुत सारे चेयर्स बनाने हैं तो चेयर्स लिखेंगे CHAIRS, तो इसके साथ S लगाने से क्या बन गया, ये प्लूरल नाउन बन गया। मतलब S, ES, IES लगाने से नाउन क्या बन जाता है, प्लूरल नाउन। वर्ब में उल्टा हो जाता है। अब वर्ब की बात करते हैं। वर्ब में S, ES, IES लगाने से सिंगुलर वर्ब बन जाता है अगर वो प्लूरल होगा। मान लो लाइक जो है वो लाइक करना, किसी को लाइक करना, ये काम है, ठीक है। अब ये क्या है, लाइक क्या है, लाइक अभी तक वर्ब है, कौन सा वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है। अब अगर इसके साथ LIKES जोड़ दिया मैंने तो क्या बन गया, लाइकस। लाइकस क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा हमारा सिंगुलर वर्ब। क्या बन गया, सिंगुलर वर्ब। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। मूविंग टू द, मतलब ये बात आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से होता है। एग्जाम्पल भी ट्राई कर लेंगे आपको पूरी तरीके से समझाने। यहाँ पर डाल दो केस नंबर 1। अभी तक हमने रूल नंबर 1 पढ़ा, जिसमें हमने क्या पढ़ा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, इतना ही हमने पढ़ा। फिर पढ़ा हमने नाउन के साथ अगर S, ES और IES जोड़ा जाए तो वो प्लूरल नाउन बनता है। अगर वर्ब के साथ S, ES, IES जोड़ा जाए तो वो सिंगुलर नाउन बनता है। अब यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है, ये वो सब्जेक्ट होता है जिसमें दो काम करने वाले हो, ठीक है। मतलब शीना एंड टीना, मैं यहाँ पर एग्जांपल के साथ आपको क्लियर कर दूंगा, शीना एंड टीना। अब ये दो सब्जेक्ट्स है ना, क्योंकि इनको एंड कंजक्शन के साथ जोड़ा गया दो सब्जेक्ट्स को, तो वो क्या बन जाएंगे, कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट इज जनरली प्लूरल, क्या होता है, जनरली ये प्लूरल होता है, मगर इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं और एग्जामिनर जो होता है वो खाली एक्सेप्शंस को ही पूछ लेता है, ठीक है। अगर अब आपको कंपाउंड सब्जेक्ट को देख लो पहला रूल, अगर आपने क्लियरली नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर एग्जांपल देख लेना। शीना एंड टीना आर डांसिंग, तो यहाँ पर आर करेक्ट है क्योंकि शीना एंड टीना एक कंपाउंड सब्जेक्ट है। कंपाउंड सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगता है, इसके साथ मतलब प्लूरल वर्ब लगता है, क्योंकि सिंगुलर ये तो जनरली प्लूरल बन गई, ये प्लूरल बन गया। अगर ये प्लूरल बन गया तो इसके साथ प्लूरल वर्ब ही जुड़ जाएगा, मतलब इज नहीं लगेगा, आर लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। इज सिंगुलर वर्ब के लिए यूज होता है, आर प्लूरल। अब ये डांसिंग क्या है, मतलब ये उनकी एक्टिविटी है, ये तो छोड़ दो। अब यहाँ पर पूरी तरीके से आपको पूछा जाता है क्वेश्चन, शीना एंड टीना इज आर डांसिंग, तो आप किस पे टिक करोगे, आप ऑब्वियसली आर पे टिक करोगे। बट इसमें एक्सेप्शंस हैं, क्या है एक्सेप्शंस, उन एक्सेप्शंस को जानने की कोशिश करते हैं। जिन एक्सेप्शंस की वजह से कंपाउंड सब्जेक्ट होता है कभी कभी वो क्या बन जाता है, सिंगुलर बनता है। उन एक्सेप्शंस में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए, टी एंड कॉफी इज आर प्रीशियस। अब मान लो टी एंड कॉफी जो है ये क्या है, ये वहां पर इस तरीके से पूछा जाता है, इज आर प्रीशियस। अब आपको पता है कि ये टी एंड कॉफी, हु जब आपका यहाँ पर दिया गया हो आप कर लेना हु जब आप करोगे हु इज प्रीशियस, तो यहाँ पर आ गया ना ये हु। जब आपने क्वेश्चन पूछा सेंटेंस में तो आपको सब्जेक्ट मिलेगा। सब्जेक्ट क्या है, टी एंड कॉफी, सब्जेक्ट मिल गया हमारा टी एंड कॉफी। अब ये कौन सा सब्जेक्ट है बेटा, तो आप बोलोगे सर ये तो कंपाउंड सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें मतलब दो सब्जेक्ट मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जब आपने ये बोला कि ये कंपाउंड सब्जेक्ट है तो उसी वक्त मैं क्या बोलूंगा, सर अब आप बताइए बेटा इसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा कि प्लूरल वर्ब लगेगा। तो मैं बताऊंगा सर हमने तो रूल बताया क्या कि कंपाउंड सब्जेक्ट के साथ जनरली वो तो प्लूरल होता है, तो जब ये प्लूरल हो गया तो इसके साथ प्लूरल वर्ब मतलब आर लगेगा। तो हम क्या लिखेंगे, टिक करेंगे, आर पे टिक करेंगे, मतलब हमारा क्वेश्चन सही होगा। टी एंड कॉफी आर प्रीशियस, ठीक है, समझ में आ गया।
यहाँ तक सही, ठीक है। अब एक्सेप्शंस को देख लेते हैं जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से डाल दीजिए इंपॉर्टेंट, जिसपे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले एक्सेप्शन नंबर 1, इफ ईच एवरी, मतलब ईच या एवरी लगा गया हो। मैं ये एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझा दूंगा। अगर वर्ड ईच होगा या वर्ड एवरी होगा, इज यूज्ड विथ कंपाउंड सब्जेक्ट, अगर ये कंपाउंड सब्जेक्ट के साथ होगा तो कंपाउंड सब्जेक्ट बिहेव्स एज सिंगुलर सब्जेक्ट, तब ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन रहा। मान लो अगर ईच, देख ले एग्जाम्पल, देख लेना एग्जाम्पल पूरी तरीके से देखने की कोशिश करो। ईच स्कूल एंड ईच कॉलेज, ईच स्कूल एंड ईच कॉलेज, वर्ड कौन सा, ईच आ गया। ईच स्कूल एंड ईच कॉलेज इज आर इनवाइटेड। अब यहां पर देख लेना, ईच स्कूल एंड ईच कॉलेज, तो यहां पर ईच आ गया, यहां पर भी, यहां पर ईच आ गया, यहां पर भी। सो यहां पर ये एक्सेप्शन बन गया। क्यों? अभी तक अगर मैं आपको बताऊंगा हु इज इनवाइटेड, तो आप बोलोगे सर ईच स्कूल एंड ईच कॉलेज इज इनवाइटेड, तो मैं बताऊंगा तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट ईच स्कूल एंड ईच कॉलेज, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। और वर्ब क्या है, इज या आर, इनमें से दोनों में एक पिक करना है। पहले हम सब्जेक्ट को पिक कर लेंगे, वर्ब तो हमारा ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा। तो ईच स्कूल एंड ईच कॉलेज हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब आप इसमें से पूछोगे सर क्या ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, तो ये तो कंपाउंड सब्जेक्ट है। आप दूसरी बात ये बताओ, तो क्या ये प्लूरल है कि सिंगुलर है? सर आप बोलोगे सर ये तो आपने बोला है कि ये कंपाउंड सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होता है, बट मैं बोलूंगा आपको कि बेटा मैंने ईच और एवरी वर्ड भी बताया था एक्सेप्शंस में, जब ये वर्ड्स आएंगे तो ये सिंगुलर बिहेव करेगा। अब ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो आप टिक किसको करोगे, आप इज को टिक करोगे, ठीक है। आप लिखो ईच स्कूल एंड ईच कॉलेज इज इनवाइटेड। तो सो फॉर दैट रीजन आप एग्जाम में ये गलती नहीं कर लेना, जब ईच आएगा तो उस वक्त इज पे आप टिक कर लोगे। ये रूल है, एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट है। अब अगर इसी तरीके से एवरी की एग्जाम्पल देखेंगे, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, कंपाउंड सब्जेक्ट है, यहाँ पर कंपाउंड सब्जेक्ट तो ऑलरेडी है, वहां पर दूसरे तरीके से होता है। जिस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है ना, वो मैं पूरी तरीके से आपको लेक्चर नंबर 3 में पूरी तरीके से करवा दूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिससे पूरी तरीके से आपको फायदा होगा। अभी तक आपको क्या करना है, ध्यान से देख लेना है, रूल्स मेंशन करके रखना है अपनी नोटबुक पे, जिससे आपसे फायदा हो सका। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज आर डांसिंग। अब आप इस पे क्या करोगे, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज आर डांसिंग, तो आप इस पे क्या देखोगे, ये तो कंपाउंड सब्जेक्ट है सर, आपने एवरी वाला बोला था तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, इस पे टिक करोगे तो डांसिंग आ गया, ये वाला क्वेश्चन। तो समझ में आ गया रूल एक्सेप्शन किस तरीके से। अगर आप एक्सेप्शन पढ़ोगे विदाउट मतलब डीप पढ़ने से, आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब हम एक्सेप्शन नंबर 2 को पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसपे आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत बार देखेंगे, इज आर वाले, कंफ्यूजन वाले, वहां पर वर्ब कुछ भी हो सकता है, हैज हो सकता है, या किस तरीके, इस तरीके से सिंगुलर प्लूरल में कंफ्यूजन कर देते हैं, जो चीज आपको करने की जरूरत है। अब एक्सेप्शन नंबर 2 को देख लेते हैं। व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स, अगर दो सिंगुलर नाउन्स टुगेदर मेक ए कंप्लीट थिंग, यानी कि कंपाउंड सब्जेक्ट बिहेव्स एज सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहां पर ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास दो सिंगुलर नाउन्स है, अगर हमारे पास दो सिंगुलर नाउन्स है, ठीक है, दो सिंगुलर नाउन्स है, अगर वो मिलकर कंपाउंड सब्जेक्ट बनाते हैं, बट वो एक दूसरे को कंप्लीट थिंग भी बनाते हैं। जैसे यहां पर एग्जांपल दूंगा, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड और बटर मिला के पूरी तरीके से कंप्लीट पैकेज बनाता है। राइस एंड करी, दाल चावल पूरी तरीके से पैकेज बना देता है। हैमर एंड सिकल पूरी तरीके से पैकेज बना देता है। इस तरीके से आप 2-4 एग्जांपल्स और देख सकते हो, जो पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर कंपाउंड पैकेज बनाते हैं, जो पैकेज पूरी तरीके से चलता है, मतलब ऐसा चीज जो एक दूसरे के बगैर नहीं चलेगा। यहाँ पर तो इंडिया में या कश्मीर में अगर देखोगे, जम्मू कश्मीर में अगर देखोगे, तो ब्रेड अलग खाई जाती है, बटर अलग खाई जाती है। बाहर के कंट्रीज में ब्रेड और बटर को एक पैकेज माना जाता है, दाल और चावल को इंडिया में एक पैकेज माना जाता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से अगर हम देखेंगे, ब्रेड एंड बटर इज आर माई फेवरेट फूड, मैंने अभी बताया, जब कोई भी कंपाउंड सब्जेक्ट, आप बोलोगे ये क्या है, ये तो कंपाउंड सब्जेक्ट है सर, कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है, ऑलवेज प्लूरल, तो आप बोलोगे ये प्लूरल है, बट सर ये तो एक्सेप्शन है, क्योंकि ये तो कंप्लीट पैकेज बनाता है, ये हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, इसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा बेटा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, इज। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड। आगे समझ में। अब दूसरी एग्जांपल से आप खुद ट्राई कर लेना इसके ऊपर। अब एक्सेप्शन नंबर 3 में पढ़ाने जा रहा हूं। एक्सेप्शन नंबर 3 जो है वो है, पूरी तरीके से देख लेना, यहाँ पर नाउन सच एज, अगर इनमें से एज वेल एज, ठीक है, एक चीज एज वेल एज, अगर टुगेदर विथ, अगर अलोंग विथ, इन एडिशन टू, अगर ये चीजें आपके
सेंटेंस में आती है। किस तरीके से आती है? डू नॉट मेक कंपाउंड, ये कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पर अगर ये चीजें आती है ना इसमें किसमें सेंटेंस में, तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट को मतलब नहीं बनाती है। ठीक है, ये कंपाउंड सेंटेंस को सब्जेक्ट को डिफाइन नहीं करती है। तब क्या होता है? ही अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स, ही अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स इज आर कमिंग टुडे। तो आप देख लेना यहाँ पर क्या ये कंपाउंड सेंटेंस है। आप बोलोगे हु इज कमिंग टुडे, हु, क्योंकि क्वेश्चन पूछना है जिससे सब्जेक्ट मिलता है, वो आप पूछोगे हु इज कमिंग टुडे, ही अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स, मतलब यहां से यहां तक कंपाउंड सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, कंपाउंड सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, जब ये कंपाउंड सब्जेक्ट बन जाएगा आपको देख लेना है क्या इन अलोंग विथ हिज, अलोंग विथ हिज, अलोंग विथ, तो ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ये चीजें सेंटेंस में आ जाती है तो ये कंपाउंड चीजें नहीं रहती है। अब आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा वर्ब लगेगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि मैंने ये रूल ऑलरेडी पढ़ाया है कि किस तरीके से रहता है। ही अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स इज आर, इज या लगेगा, आर लगेगा कमिंग टुडे। आपको पूरी तरीके से ध्यान लगा के बताना है, बट ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं, मतलब कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं है, ये याद रख लेना। क्योंकि मैंने पहले ही बोला डू नॉट मेक कंपाउंड सेंटेंस, अगर ये वर्ड्स इसमें आते हैं वो कंपाउंड सेंटेंस नहीं आते हैं। अब हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम एक्सेप्शन नंबर 4 और 5 को पढ़ लेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मतलब नेक्स्ट लेक्चर में ये और इसके अलावा इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे सनम रूल भी इसमें पढ़ना पड़ेगा हमें, और उसके अलावा फ्रैक्शनल सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और इस जिससे ये कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से अमाउंट डिस्टेंस टाइम के बारे में पूरी तरीके से मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। ये वाला टॉपिक की सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम स्टडी करेंगे डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लगभग अगर आज आपने ये सारा कुछ कर लिया है, आपके 1 से 2 मार्क्स करेक्ट हो गए। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ पर हमें पूछे जाते हैं, ये सबसे पहले एरर्स वर्टिंग में ये चीजें आपको काम आ जाएंगी। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स में आपके ये काम आ जाएंगी। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनमें ये आपको काम आ सकती है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप यू मे हैव एंजॉयड द वीडियो, और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखोगे और वीडियो को जरूर शेयर करोगे अपने दोस्तों में ताकि उनको भी फायदा हो। थैंक यू।